Heisenberg's uncertainty principle. One of the important consequences of the dual nature of an electron is the uncertainty principle, developed by the Werner Heisenberg. तो हमने देखा कि डिफरेंट थ्योरीज में जैसे डी ब्रोगली ने प्रपोज किया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को, और डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन की जो ड्यूल नेचर है या उसकी वेव नेचर को साबित कर दिया। तो उसका जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसको प्रपोज किया हाइजनबर्ग ने। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी मोमेंट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि हम किसी एक वक्त में पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में, अगर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट या एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो दूसरे की एक्यूरेसी कम से कम होती जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि हम पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को एक ही वक्त में मेजर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा रो विच इज़ बिगर देन एच ओवर 4 पाई, कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है चेंज इन जो है हमारे पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी द मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स विल बी बिगर देन एच ओवर 4 पाई। डेल्टा एक्स यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, और डेल्टा रो हमारे पास या डेल्टा पी हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। अब चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, के जो हमारे पास अगर किसी की मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो वो उसके वेलोसिटी में चेंज के इक्वल होता है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी विच विल बी बिगर देन एच ओवर 4 पाई। जब हम इस एम को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये वाली, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। तो ये हमारे पास बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है किसी एक्सपेक्टेड पाथ में, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। अगर तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को देखना है किसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो वो किस तरह से हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ लाइट माइक्रोस्कोप में जाएगी, क्योंकि जब तक वो लाइट नहीं जाएगी तो हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ देख नहीं सकते। तो हम करते क्या है कि किसी इंसिडेंट फोटॉन को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं इसके ऑब्जर्वेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कोई वेव यहाँ से निकलेगी और हम इसको यहाँ पर माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन है उसमें अपनी कोई ना कोई एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद उसको ऑब्जॉर्व करेगा और अपना रास्ता चेंज कर लेगा, क्योंकि अब जितनी उसके पास एनर्जी थी, अगर पहले जितनी एनर्जी होती तो उसने ये वाला रास्ता इख्तियार करना था। अब उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो अगर हमने इस पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया है इंसिडेंट फोटॉन के ज़रिए, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, इट मीन्स कि अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो इसका जो मोमेंटम या जो वेलोसिटी है उसका जो अनसर्टेनिटी है वो डिक्रीज होगी, सॉरी वो इंक्रीज होगी, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, क्योंकि अब हम ये मेजर नहीं कर सकते कि जो एक्सपेक्टेड पाथ है वो कितना दूर गया है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकें किसी तरीके से, तो उसके पोजीशन को हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि हमें मुकम्मल तौर पर नहीं पता कि एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में कौन सी जगह पर मौजूद है और उसी वक्त पर उसकी वेलोसिटी क्या है, ये भी हमें मालूम नहीं होता। The sign bigger than or equal to means that the product of delta x and delta p can be greater than or equal to but never smaller than h over 4 pi. If delta x is made small, delta p increases and vice versa. Secondly, हम मज़ीद ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, वहाँ पर तो हमने पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखी। अगर एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी देखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी विल ऑलवेज बी बिगर दैन आर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई बट दे कैन नेवर बी लेस दैन एच ओवर 4 पाई। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाई टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन,
कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो वेलोसिटी के ऊपर उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं होती, और वैसे भी उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, तो पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पर पढ़ा। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से हम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पर जो है वो पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं।